आज इंसान लगभग वहां पहुंच चुका है जहां इंसानों को बेवजह मरने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इंसान ताकतवर, इंटेलिजेंट, मस्कुलर, अपनी मर्जी से होंगे। ये सब कुदरती करिश्मा मुमकिन है साइंस की मदद, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद। इसे आप ऐसे समझो, आपको एक छोटा सा कट लगता है और आपका खून बहने लग जाता है, लेकिन आपके डीएनए के अंदर बहते खून को रोकने का जो इंस्ट्रक्शन है उसे पहले ही किसी तरह से निकाल दिया गया है। तो अब आपकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपको एक जरा सा कट लगेगा और आपका सारा खून बह जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका नाम है हेमोफीलिया। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी हड्डियों की मजबूती, तुम्हारी आंखों का रंग और यहाँ तक कि तुम्हारी खूबसूरती इन्हीं डीएनए की देन है। लेकिन तुम ये मत करना, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे लिए कुछ करो। ये दुनिया मुझे पसंद नहीं करती, कम से कम तुम मुझे गोरा ही कर दो। ये ऐसे काम नहीं करती, ये इसका सही इस्तेमाल नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम डीएनए में बदलाव कर सकते हैं? यानी कि क्या हम अपनी मर्जी से इंसानों को खूबसूरत, इंटेलिजेंट और मस्कुलर बना सकते हैं? चलो देखते हैं कि हम अभी क्या क्या कर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के सेल होते हैं। डॉक्टर्स को उन सेल को एडिट करने की जरूरत है जिनमें कोई म्यूटेशन हो गई है या फिर कोई बदलाव हो गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हर सेल में डीएनए होता है। डीएनए का मतलब समझो, एक ऐसी मोटी किताब जिसमें हर कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल संविधान की तरह, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई है और वो गलती किसी एक पेज में है जिसे हम कहते हैं जीन, यानी कि डीएनए का छोटा सा हिस्सा। अब जो जीन में गलती हुई है उसकी वजह से तुम्हें कोई डिजीज हो गई है या फिर कोई बीमारी हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है उस गलती को सुधारने की और उसे काट कर हटाने की। इसे करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दो चीजों की, यानी कि हम इस्तेमाल करेंगे CRISPR-Cas9 का। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है गाइड आरएनए, ये जीपीएस की तरह काम करेगा और डीएनए के उस हिस्से को ढूंढेगा जिसे कट करना है। दूसरा है Cas9 प्रोटीन, ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। जब गाइड आरएनए टारगेट तक पहुंचेगा तब ये उसे कट कर देगा। इतनी काबिलियत रखने के बाद भी ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते और ना ही न्यूक्लियस तक पहुंच सकते हैं जिसमें डीएनए होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं वायरस का, जो पहले से ही इस काम में माहिर है। वायरस सुनकर घबराओ मत, क्योंकि इसके डीएनए को भी एडिट कर दिया जा चुका है। अब ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो अब काम हो गया। अब जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। जीन के एडिट होते ही बीमारियां हमेशा के लिए खत्म। अगर हम जीन एडिटिंग की मदद से बीमारियों का इलाज कर सकते हैं तो क्या हम इसकी मदद से सुपर ह्यूमंस को बना सकते हैं? ये देखो, अगर MSTN जीन को ब्लॉक कर दिया जाए तो आपके मसल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। इसके सामने तो आपका जिम जाना भी बेकार लगता है। जीन एडिटिंग की मदद से हड्डियों को इतना ज्यादा मजबूत किया जा सकता है कि आम एक्सीडेंट में उन हड्डियों को खरोंच भी नहीं आएंगी। वैज्ञानिक ने एक ऐसे परिवार को खोजा जिनमें नेचुरल म्यूटेशन की वजह से आम लोगों की तुलना में उनकी हड्डियां 5 गुना ज्यादा डेंस पाई गई। इन लोगों की हड्डियां इतनी ज्यादा मजबूत थी कि भयानक कार एक्सीडेंट में गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन तब भी उनकी हड्डियों को कोई खरोच नहीं आई। जीन एडिटिंग की मदद से HIV और कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। इसकी मदद से शरीर में ऑक्सीजन लेवल को 25 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है। आम लोगों की तुलना में ये बदलाव इंसानों को सुपर पावरफुल बना सकती। इसका मतलब चाहे तुम कितना भी काम कर लो, तुम्हारा शरीर आसानी से थकेगा ही नहीं। अफ्रीका में कुछ आदिवासी में PCSK9 जीन का म्यूटेशन हो गया। इसकी वजह से उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल लगभग खत्म हो गया। दुनिया भर से रिसर्चर वहां पहुंच गए, उनका ब्लड सैंपल लेकर एक ऐसी दवा बनाई जिससे हार्ट अटैक के रिस्क 60% से गिर गए। रिसर्चर का ये भी मानना है कि अगर दवाई को और भी बेहतर कर दिया जाए तो ये रिस्क 90% से गिर जाएंगे। यानी कि तुम कितना ही घटिया क्वालिटी का तेल खा लो, तुम्हारे दिल को कोई नुकसान नहीं होगा। समझ लो कि हार्ट अटैक की दिक्कत ही खत्म। जरा सोचो, ये तो बस एक शुरुआत है। जब डीएनए प्रोफाइल को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हो जाएंगे और हर चीज को बेहतर कर दिया जाएगा तो क्या हम उसे इंसान कह भी पाएंगे? 2017 में चाइना के मिलिट्री जनरल ने कहा जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए बायो वेपन बनाने के लिए। चाइना का BGI ग्रुप दुनिया भर से जेनेटिक डाटा ले रहा है। हर इंसान की जेनेटिक प्रोफाइल पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती और इंडिया में ये डिफरेंस और भी ज्यादा है। और जितना ज्यादा डिफरेंट डेटा को स्टडी किया जाएगा, सफलता उतनी ही सटीक होगी। भले ही आपको लगता है कि आप बचे हुए हैं, इन सब बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, आपने कभी न कभी तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाया ही होगा। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से से जेनेटिक डाटा निकाला जा सकता है और कल को जेनेटिकली
टारगेटेड बायो वेपन के इस्तेमाल से आप पर हमला किया जाए तो भरी भीड़ में आपकी मौत हो जाएगी और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि बिस्लरी के पानी पीने से आपकी मौत हो गई, लेकिन बाकी के आपके 4 दोस्त बिल्कुल सही सलामत हैं। आज की बदलती दुनिया की रफ्तार देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो जाए, लेकिन ये बात अच्छी तरह जान लो, कल को कंपनियां अपनी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी देखने के साथ साथ जेनेटिक प्रोफाइल भी देखने लगे ताकि वो काम के लिए लॉयल और फैसिनेटेड लोगों को चुन सके। इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम अलग अलग चार्ज करेंगे। जेनेटिक प्रोफाइल की मदद से ये बात पता लगाई जा सकती है कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है और तुम्हें किन किन बीमारियों की होने का खतरा ज्यादा है। जरा सोचो, कल को ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जिनमें जेनेटिकली एडवांस बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा, जिनका दिमाग पहले से ही काफी ज्यादा तेज होगा और हेल्थ भी अच्छी होगी। तुम्हें लगता है कि आम बच्चे उनका कम्पीट कर पाएंगे? हम कुछ कह नहीं सकते कि उतना आगे जाने का क्या अंजाम होगा। भले ही ये तुम्हें किसी खूबसूरत सपने की तरह लगे, लेकिन इसे पूरी तरीके से करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी एक जीन में बदलाव करते हैं तो उसका असर दूसरे जीन पर भी होता है और वो बदलाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन देखो, आज इंसानों के पास एआई है, कल को एजीआई होगा और शायद कल को क्वांटम कंप्यूटर भी। तब ये सपना हकीकत की जमीन पर उतर जाएगी। तब तक के लिए इंतजार रहेगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तुम्हारा योगदान देश और दुनिया के लिए हमेशा रहेगा, मुझे भूलना मत।